हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लास है। आज हम जो लेके आए हैं सोप और डिटर्जेंट, यानी सोप और डिटर्जेंट क्या होता है इस वीडियो में हम वही लेके आए। केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले डिटर्जेंट हम पहले समझ लेंगे, ठीक है। तो हमने डिटर्जेंट को लिख दिया है। अब मैं बाद में आपको सोप के बारे में समझाऊंगा, तो इसके उपयोग भी हम देखेंगे बहुत सारे। तो चलिए पहले हम आपको डिटर्जेंट को समझा देता हूँ, यानी डिटर्जेंट यानी अपमार्जक, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट यानी क्या होता है? कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई किए जाने वाले पदार्थ को डिटर्जेंट यानी अपमार्जक कहते हैं। मतलब कि ये आपका मतलब डिटर्जेंट जो हो गया, यानी जानते हैं कि आपकी मम्मी कपड़े साफ करती है, किससे साफ करती है? तो डिटर्जेंट से ही ना साफ करती है। जी हाँ, तो वॉशिंग मशीन में भी अगर आप कपड़े साफ करते हैं तो उसके अंदर भी आप डिटर्जेंट डालते हैं यानी अपमार्जक डालते हैं, तो वही आपका अपमार्जक यानी डिटर्जेंट कहलाता है। बस यही है समझना, और इसमें कुछ नहीं है समझना, ठीक है। ये जान लीजिए। और इसके मैं आपको बता दूं कि ये आपका शाब्दिक अर्थ, मतलब तो डिटर्जेंट तो आप समझ गए कि साफ करना, यानी कोई अन्य वस्तु या कपड़े हो गए उसको साफ किया जाता है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये पहले आप जान लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साफ करना या मैल को हटाना। ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका पूछ भी सकता है एग्जाम में कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो साफ करना या मैल को हटाना, ये बात आप जान ले। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कुल कितने तरह के अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। तो आपको पता है कितने तरह के होते हैं? जी हाँ, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल क्या होता है कि चार डिटर्जेंट आने लगे हैं, मतलब चार प्रकार के डिटर्जेंट आने लगे हैं। तो कौन सा वो 4 प्रकार का होता है, कौन सा 4 प्रकार का बनता है, आइए हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन आ सकती है। तो डिटर्जेंट के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो पहला कौन सा आ जाता है उसको हम लिख लेंगे। तो आइए दोस्तों हम सीख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहला हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला जो आ जाता है वो आ जाता है सोडियम। क्या आ जाता है? सोडियम। क्या आ जाता है दोस्तों? सोडियम एल्काइल। फिर तो ये आपका पहला आ जाता है। अब दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? दूसरा आ जाता है चतुष्क। दूसरा जो आ जाता है आपका चतुष्क अमोनियम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। तो देख लीजिए दोस्तों, चतुष्क अमन लवण मतलब चतुष्क अमोनियम लवण। तो आइए दोस्तों, हमने तो यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है। तो चतुष्क अमोनियम लवण यानी, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं लवण यानी क्या होता है? लवण यानी होता है नमक। क्या होता है? लवण यानी होता है नमक। जी हाँ, तो हम इसको चतुष्क अमोनियम लवण भी पढ़ सकते हैं या चतुष्क अमोनियम नमक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये बता दिया। अब तीसरा जो इसका आ जाता है प्रकार, तीसरा प्रकार जो आ जाता है वो आ जाता है, क्या आ जाता है? मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा आ जाता है आपका, तीसरा आ जाता है एस्टेरीकृत यौगिक। तो ये तीसरा आ गया, ठीक है, यौगिक। चलिए, और चौथा जो आपका आखिरी आ जाता है इसका प्रकार, तो चौथा प्रकार आ जाता है इसी की तरह, सोडियम एल्काइल सल्फेट की तरह ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा अलग है। मतलब कि ये आ जाता है प्रतिस्थापित एल्काइल लिखेंगे हम यहाँ पर भी, एल्काइल सल्फेट है वहां पर, लेकिन हमको यहाँ पर लिख देना है सल्फोनेट, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये कुल 4 प्रकार का होता है, हमने ये आपको लिख दिया। तो आप ये चारों प्रकार आप समझ गए हैं, यानी ये 4 प्रकार इसके कुल होते हैं। इस 4 तरह का भी आपका कपड़े धोने का आ रहा है, यानी डिटर्जेंट 4 तरह के आ रहा है, इसका 4 प्रकार है, ये समझ लीजिए। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब थोड़ा हम साबुन की ओर चलते हैं। आप मार्जक तो समझा दिया क्या होता है, साबुन क्या होता है ये समझाऊंगा। तो पहले इसको लिखते हैं। और साबुन में अनेक तरह का आने लगा है। जी हाँ दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले साबुन को हम लिख लेते हैं।
तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं साबुन। तो हमने साबुन के बारे में लिख लिया है, तो ऊपर वाला हेडलाइन देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, यानी नमक, सोडियम नमक होता है। तो यानी ये साबुन जो है, आप इसको समझिए, साबुन जो होता है वो क्या होता है। साबुन कितने प्रकार के, साबुन तो कई प्रकार के होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले बता दें, साबुन, साबुन जो है आपका कपड़ा साफ करने के लिए साबुन उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे रिन साबुन हो गया, तो ये आप देखते होंगे कि कपड़ा साबुन मतलब कपड़ा साफ करने वाला भी साबुन होता है, रिन जैसे। और नहाने वाला भी एक साबुन होता है, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं, आप जिस साबुन से नहाते हैं तो वो आपका एक साबुन होता है, आपका एक कपड़ा खींचने वाला और एक नहाने वाला, ये साबुन कहलाता है। ये मैंने बता दिया। अब ये बता दे, देखिए यहाँ पर साबुन, साबुन है सोडियम, मतलब सोडियम साबुन भी होता है, साधारण भी साबुन होता है। किस तरह का, आइए हम आपको बताते हैं साधारण साबुन किस तरह का होता है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, 3 तरह के लिख दिए। यहाँ से देख लीजिए, ये हमने 3 तरह के लिख दिए। तो पहला सोडियम एस्टाएरेट लिख दिए हैं। तो क्या लिखा है, एस्टाएरेट पहला हो गया। दूसरा हो गया सोडियम ओलिएट, ठीक है। तीसरा हो गया सोडियम पोमेटेट। तो ये सोडियम आपका एस्टाएरेट क्या होता है, तो ये होता है आपका सी कितना होता है 17, C17 होता है। H कितना होता है 35। फिर होता है COO माइनस Na+, ये होता है आपका सोडियम एस्टाएरेट, साधारण साबुन, ठीक है। अब दूसरा जो आ जाता है सोडियम ओलिएट, तो ये होता है आपका C17 H33 COO माइनस Na+, तो ये हुआ आपका दूसरा, ठीक है। अब तीसरा जो आ जाता है, तीसरा सामान्य साबुन यानी साधारण साबुन, तो ये होता है सोडियम पोमेटेट यानी C15 H31 COO माइनस Na। तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो ये हमने लिखा, तो ये आपका कॉपी में लिख लीजिए कि सामान्य साबुन कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के, यानी साधारण साबुन 3 तरह के होते हैं। तो ये आपका लिखा रहेगा सोडियम एस्टाएरेट, तो इसका आपको ये बताना है, इसका ये बताना है, इसका ये बताना है, तो ये आपका कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। ये अब हम इसकी देखते हैं। तो मैं आपको साबुन का मैं आपको बताऊंगा, साबुन जो है आपका पानी में क्यों नहीं, कठोर पानी में क्यों नहीं वो काम करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, उपयोग करके बताऊंगा। पहले हम कितने तरह के होते हैं साबुन ये जान लेंगे। साबुन कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, 5। तो वो 5 तरह के कौन कौन से हैं, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कितने तरह के, 5 तरह के। तो पहला कौन सा हो जाता है, आइए, पहला हो जाता है आपका कठोर साबुन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कठोर साबुन, कठोर साबुन, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला हो गया, कठोर साबुन हो जाता है पहला। दूसरा जो आपका आ जाता है, दूसरा लिख देते हैं। दूसरा आ जाता है आपका मुलायम साबुन। दूसरा मुलायम साबुन भी होता है ना, जानते हैं आप। चलिए, मुलायम साबुन हो गया, एक कठोर साबुन, एक मुलायम साबुन। तीसरा जो हो जाता है आपका पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और चौथा जो आ जाता है हजामत बनाने वाला साबुन, हजामत बनाने वाला साबुन,
हजामत बनाने वाला साबुन। जी हाँ दोस्तों, तो आप जानते हैं हजामत बनाने वाला यानी क्या होता है, सेविंग सोप। जी हाँ दोस्तों, सेविंग करते हैं ना, तो वही आपका हजामत बनाने वाला साबुन। और चौथा जो मतलब आखिरी जो आ जाता है, पांचवा, वो औषधीय साबुन होता है। क्या होता है, पांचवा जो आ जाता है वो आपका आ जाता है आपका औषधीय साबुन। तो ये आपका पांचवा हो जाता है, औषधीय साबुन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। तो ये कुल 5 इसके साबुन आ जाते हैं, तो इसको आपको लिख लेना है। यानी साबुन कितने तरह के होते हैं कोई पूछेगा तो आप कहिएगा 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं, यानी नमक होता है। तो मैंने NaCl यानी सोडियम मतलब साधारण नमक के बारे में भी बताया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि कितने तरह के होते हैं साबुन, तो 5 तरह के होते हैं। और वो मैं आपको मतलब अपारदर्शी का भी बता दिया, अपमार्जक के बारे में भी बता दिया था, सॉरी अपारदर्शी बोल दिया, अपमार्जक के बारे में भी बता दिया था, तो वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो अपमार्जक का कितना प्रकार होता है तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि ये साबुन जो है वो कठोर जल में क्यों नहीं काम करता, वो आपका जल में, कठोर जल में। मैं आपको बताता हूँ, इसको उपयोग करके बताना होगा। चलिए उपयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर पानी ले लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक सोप ले लेंगे। ठीक है, देखिए सोप ले लिया और इस पानी के अंदर डाल दिया, और इसको हम इसके अंदर कितना भी घोल लें, तो ये हमारा पानी है। अब इसके अंदर हम इसको कितना भी घोल लें तो इसके अंदर घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलेगा, कठोर पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। ठीक है, तो ये घुलेगा नहीं, क्योंकि कम ही घुलेगा, लेकिन ये ज़्यादा घुलेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हमको समझना है। ठीक है, तो पहले इस हम सोप को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, इसको हमको समझना है। तो अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर अगर इसको अंदर सर्फ डाल दें, ये हमने डाल दिया। ठीक है, तो हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसको अगर जैसे घोल दें, यानी ये आपका डिटर्जेंट हो गया, तो इसको अंदर जैसे घोल दें तो ये क्या होगा, तुरंत ही घुल जाएगा, और घुल के इसके अंदर बहुत ही झाग आ जाएंगे। तो जैसे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, आ जाएंगे इसके अंदर झाग। तो ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से अभिक्रिया करके क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ऐसा होता है। तो मैंने आपको साबुन का कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता ये समझा रहा हूँ। तो यही आपका होता है, यानी कठोर जल में साबुन क्यों नहीं घुलता, क्यों नहीं काम करता है, मैंने आपको सब समझा दिया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है साबुन, क्या होता है अपमार्जक। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।